हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय फरहा। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उस वीडियो का टॉपिक है गाजा क्राइसिस, इजराइल फिलिस्तीन डे 14। जी हाँ, जो इजराइल फिलिस्तीन का जो वॉर है उसे 14 दिन हो चुके हैं और क्या हालात है गाजा के, किस तरीके से इसराइलियों ने गाजा से हर चीज को छीन लिया है, हर चीज की सप्लाई गाजा में बंद कर दी गई है, चाहे वो पानी हो, वो खाना हो, वो चाहे वो इंटरनेट क्यों ना हो, और किस तरीके से बद से बदतर हालात गाजा में सामने पेश आ रहे हैं। इस वीडियो में ध्रुव राठी बताने वाले हैं फुल डिटेल में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मैंने बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्सेस एस्टिमेट करती हैं 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है। जब भी रॉकेट्स की इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इजराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक्स के चलते। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और ये याद दिलाता है योम किपुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वॉर बुलाया जाता है, और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक किया है जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा। कई पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे, कई मोटरसाइकिल्स पर, कुछ मोटर पावर्ड हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट्स के जरिए भी हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया, एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया, कई इजरायली सोल्जर्स को कैप्चर कर उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए हैं। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं, कईयों को हॉस्टेज बनाया गया है, और इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक्स करी, जिसके चलते पैलेस्टीन में भी हजारों लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में है लेबनान का देश, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों देशों पर जूम इन करो तो ये बीच का एरिया इजराइल का देश है, और पैलेस्टीन की जो टेरिटरीज हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई हैं। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरी है गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट्स हैं जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई और देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है। एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच में अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली, और हमास की बात करी जाए तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसिडर किया जाता ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतार, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे।
ये चीज जियोपॉलिटिकली काफी रेलेवेंट है क्योंकि आप आगे देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है, दुनिया के अलग अलग देश उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है और इजराइल की टेरिटरी के कितना अंदर घुस गए हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स, ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका। अगर आप जानना चाहते हैं जेरूसलम में मौजूद इस अल अक्सा मस्जिद में क्या इशू उठा था तो उसकी बात मैंने 2 साल पुराने इस वीडियो में करी थी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख सकते हैं। जितने भी इंडियन नेशनल्स इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पांस में अपना जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स का नाम दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस जिन्हें IDF शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक्स भी लॉन्च करी। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है गाजा में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन एड्रेस में कहा, Citizens of Israel, we are at war. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इन्होंने कहा कि दुश्मन को एक अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि कैसे मोसाद, दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, फेल रही इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से है। इनके इन्फॉर्मेंट्स पैलेस्टीनियन मिलिट्री ग्रुप्स में घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में। पास्ट में ये अक्सर देखा गया है कि मोसाद के एजेंट्स ने बड़े प्रिसाइजली टाइम्ड असैसिनेशन किए हैं बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स के। कहीं पर गाड़ियों के ऊपर GPS ट्रैकर्स लगाकर, कहीं पर ड्रोन स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करके या कहीं पर मोबाइल फोन्स के जरिए भी। इजराइल के जो नेवी के हेड थे उन्होंने इजरायली टीवी चैनल 12 को कहा कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है कहां है IDF, कहां है पुलिस और कहां है सिक्योरिटी। उसने BBC को बताया कि एक मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। द टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी इस खबर को भी देखिए जिसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और एलिजिडली उन वार्निंग्स को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कंडेम किया और कहा कि वो रॉक सॉलिड और अनवेवरिंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। इन्होंने कहा कि इजरायली हॉस्टेजेस को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश जो कि वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस था पैलेस्टीनियंस की तरफ से। बगल के इजिप्ट की देश की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि वो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है इजराइल पैलेस्टीनियन टेंशंस को डिफ्यूज करने की कोशिश में। पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी WAFA को कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस का सेटलर्स और विदेशी ट्रूप्स के टेरर के खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जैसा कि मैंने बताया ये फतेह पार्टी के हैं जो वेस्ट बैंक पर रूल कर रही है और हिस्टोरिकली फतेह और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही थी। आज से 2 साल पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर जिसपे बहुत लंबा इतिहास इनका समझाया था। इसमें मैंने बात करी थी कि कैसे ज्यूज को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में, वो अपनी जान बचाकर माइग्रेट किए पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस को अपने ही देश में अब रेफ्यूजीज बना दिया गया है। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। हमारी इंडियन सरकार का भी स्टांस यही रहा है हिस्टोरिकली। इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी।
प्रधानमंत्री मोदी तो एक्चुअली में पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पैलेस्टीन को विजिट करने वाले। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो शॉक एक्सप्रेस करते हुए आई है आतंकवादी हमलों को लेकर, और वो सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम्स और उनके परिवारों के साथ। और ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो यहाँ कर रहा है आज वो सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सी डिस्टर्बिंग वीडियोस आई हैं सामने जहां पर हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियंस के साथ इस तरीके से बर्ताव किया कि इसको वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता। ये बहुत शर्मनाक बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। ये बात सच है कि पैलेस्टीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन इजराइल के आम लोगों को मारना, ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। पिछले एक वीडियो मैंने एक चीज कही थी जो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा। हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल एक पावरफुल देश है, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ। इसलिए इजराइल को अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। कुछ कॉम्युनल बिगेट्स को ऐसी स्टेटमेंट से बड़ी तकलीफ होती है। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी तरीके से सफाया कर दो पैलेस्टीन का, जश्न मना रहे हैं पैलेस्टीन पर हमले होते हुए देखकर, कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए, बिना उन लोगों की फिक्र करते हुए जो आम पैलेस्टीनियन लोग हैं उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ कुछ कॉम्युनल लोग हैं जो हमास आतंकवादियों के सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिया इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल का पूरी तरीके से सफाया हो जाए, इजराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे कमेंट्स को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखिए कि आप एक इंसान हैं, कोई खून के प्यासे वैम्पायर नहीं है। दूर बैठकर बड़ा आसान है वॉर मॉन्गरिंग करना, लेकिन सोचकर देखिए अगर आप वहां पर होते जहां ये वॉर छिड़ रही है, सोचकर देखिए आम इजरायली और आम पैलेस्टीनियन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना कि कब कौन सा रॉकेट आकर आपकी बिल्डिंग पर गिर जाए। इजराइल भी इस चीज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है। अभी एक 14 मंजिले पैलेस्टीन की इमारत पर एयर स्ट्राइक करी गई, लेकिन एयर स्ट्राइक करने से पहले 10 मिनट की वार्निंग दी थी इजराइल ने। जिस बिल्डिंग में रहने वाले लोग इवैक्यूएट करके छोड़ दे बिल्डिंग, क्योंकि इस पर एक बम गिरने वाला है। ऐसी वार्निंग्स पहले भी देखी गई हैं, जैसे कि फातिमा बशीर के परिवार को वार्निंग दी गई इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले इस साल मई में, या फिर अगस्त 2022 गाजन्स को 15 मिनट की वार्निंग मिली इजरायली एयर स्ट्राइक से पहले। हालांकि इजराइल ये कहता जरूर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक्स में ढेरों पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे गए हैं। उम्मीद यहाँ पर यही है कि यहाँ लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच में, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखकर लगता है कि ये वॉर अभी काफी चलने वाली है। सो गाइज, ये थे ध्रुव राठी जिन्होंने बताया है, फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इजराइल ने जो हमला किया है उसकी दरअसल वजह क्या थी और किस तरीके से जो इजराइल और हमास यानी कि इजराइल और गाजा में जो चल रहा है, दोनों तरफ ही लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ ही बच्चे जा रहे हैं, दोनों तरफ ही मासूम जाने बेगुनाह जाने जा रही हैं। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।